Hello and welcome back you all beautiful souls to my YouTube channel which is CA आयुषी जोशी। सो आज के वीडियो का टॉपिक है कि अगर आपकी एग्ज़ाम्स आ रही है जो आ रही है मई से 2 और 3 मई से स्टार्ट हो रही है, फाइनल और इंटर दोनों की मई में ही है। तो अभी ऑलमोस्ट आपका 1 मंथ बाकी है, ऑलमोस्ट नहीं 1 मंथ पूरा अभी भी बाकी है। और अभी जिनका ये प्रॉब्लम है कि जिनकी पढ़ाई नहीं हो पा रही है, अभी भी पढ़ाई नहीं हो पा रही है, एग्ज़ाम्स वैसे तो पास है बट फिर भी 1 मंथ बाकी है, तो उसके लिए मेरा ये वीडियो उन सबके लिए जिसको ये सुनने की ज़रूरत है जो मैं आज कहने वाली हूँ वीडियो में। सो यार लेट्स गेट स्टार्टेड। फर्स्ट है कि यार पढ़ने का मन ही नहीं हो रहा है, 1 मंथ बाकी है फिर भी पढ़ने का मन नहीं हो रहा है। तो उसके रीज़न हो सकते हैं। फर्स्ट तो फेस्टिवल जो कि मीन्स मई में तो इतने फेस्टिवल्स नहीं आते, मई की एग्ज़ाम जिनको होती है सिर्फ एक होली आती है जो आज के दिन है होली, जो मैं जब ये वीडियो रिकॉर्ड कर रही हूँ तो आज होली है। सो हैप्पी होली टू ऑल ऑफ़ यू। पहले तो ये एक छोटा सा ही रीज़न हो सकता है यार आज होली है तो पढ़ने का मतलब मन नहीं हो रहा है, ऐसा एक रीज़न हो सकता है आज के दिन के लिए। तो ये फेस्टिवल के दिन के लिए ऐसा रीज़न हो सकता है। तो उसके लिए मैं ये बोलना चाहूँगी कि मेरा जब मैं पहले तो पास हुई मई 23 के अटेम्प्ट में, और अगर आपने मेरे पहले के वीडियोस नहीं देखे तो प्लीज़ जाके देखिए, आपको बहुत हेल्प मिलेगी उससे। तो उस टाइम जब नवंबर 22 का अटेम्प्ट मैं दे रही थी तब भी ऐसा था कि दिवाली थी और आई वाज लाइक अरे यार दिवाली है पर फिर भी मेरे को तो पढ़ना पड़ रहा है, सब मज़े कर रहे हैं, सब ये कर रहे हैं। मेरे को अभी तक याद है आज के दिन तक के मैं इतना इरिटेट हो के उस दिन वो दिवाली के टाइम्स पे पढ़ती थी, मतलब ऐसे ही बुक्स पे गुस्सा निकालती थी, गुस्से में पढ़ती थी कि मेरे को भी घूमना है, मेरे को भी मज़े करने हैं दिवाली में, मैं क्यों पढूं, मेरी एग्ज़ाम ये टाइम पे क्यों है, ये है वो है। बट फिर एक चीज़ मैं आपको बताऊंगी इसका सल्यूशन। तो आप पहले तो ये बोलना छोड़ दीजिए कि मेरे को क्यों पढ़ रहा है या मेरे को तो पढ़ने का है, तो ये आई हैव टू स्टडी, ये सब सेंटेंसेस ना ये ऐसा फील करवाते हैं आपको कि आप ज़बरदस्ती कोई चीज़ कर रहे हो, आपसे कोई करवा रहा है। पहले तो ये सब बोलना, ये स्टेटमेंट्स बोलना छोड़ दो, थोड़े से अपने स्टेटमेंट्स चेंज करना शुरू कर दो। बिकॉज आप जो बोलते हो, आप वर्ड्स जो बोलते हो, आप जो स्टेटमेंट्स यूज़ करते हो उसकी भी एक एनर्जी होती है। इफ़ यू से दैट अरे यार आई हैव टू स्टडी, इट सीम्स लाइक यू आर सेइंग दैट कोई कंपल्शन है आपके, आप पे कोई कंपल्शन है, आपको कुछ करना पड़ रहा है। इंस्टेड यू से आई चूज़ टू स्टडी, ऐसा बोलना स्टार्ट कीजिए दैट आई चूज़ टू स्टडी। फिर मैंने जो मेरे चेंजेस लाए थे वो आप आगे के वीडियो जाके देख सकते हो। तो उस पर मैंने बोलना स्टार्ट किया था, मैं जो भी करती थी ऐसा कुछ एक दिन था जहाँ मेरे घर वाले कोई बाहर जा रहे थे और मैंने बोला कि नहीं मेरे को नहीं आना, आप लोग जाओ क्योंकि बहुत टाइम उसमें लग जाएगा, तो इतने घंटे मैं वेस्ट नहीं कर सकती हूँ। तो मम्मी ने कुछ तो बोला होगा कि तुझे ऐसा लग रहा होगा ना कि हम सब बाहर जा रहे हो, तेरे को पढ़ना पड़ रहा है। बोला नहीं, आई एम चूजिंग इट, ये मेरी मर्जी है, मैं चूज़ कर रही हूँ कि मेरे को आपके साथ नहीं आना है, मेरे को पढ़ना है क्योंकि एग्ज़ाम्स मेरे को देने हैं, पास मेरे को होना है, सीए की डिग्री मेरे को चाहिए, ये कोर्स मैंने लिया था, तो आई एम चूजिंग इट, मैं चूज़ कर रही हूँ ये मेरे लिए। तो देखो आप कितना पूरा चेंज हो जाता है। और कोई बाहर जा रहा होगा और कोई आपको ऐसे बोल के, मतलब वो तो अपने अच्छे लिए, ऑफकोर्स हमारी फैमिली तो अच्छे के लिए ही बोलती है, बट कोई और भी रिलेटिव या फ्रेंड्स बोलते होंगे कि अच्छा आपको तो आपका ये टाइम पे एग्ज़ाम होता है, नहीं आपको तो कुछ एंजॉय करने भी नहीं मिलता ये वो, तो बोलो उनको कि नो आई चूज़ टू स्टडी, ये मेरा चॉइस है, मैंने लिया है सीए। तो ऐसा आप प्लीज़ ये आप दूसरों को भी बोले और खुद से भी बोले तो इसमें बहुत फ़र्क पड़ेगा। सो ये जो भी लोग देख रहे हैं आज ये वीडियो, वो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कमेंट करें आज कि यू चूज़ टू स्टडी, ऐसा कमेंट कर दैट आई चूज़ टू स्टडी। फिर देखो आपका एटीट्यूड कैसे चेंज होता है, बिकॉज एटीट्यूड मैटर्स, इससे पूरी एनर्जी चेंज हो जाती है आपकी। फिर या सेकेंड चीज़ है, एक तो थोड़ा सा ब्लेम गेम और वो सब गिल्ट। ब्लेम गेम में अभी थोड़ा पोस्टपोनमेंट का सब चल रहा था कि एग्ज़ाम्स पोस्टपोन होगी नहीं होगी, किसको नहीं पता था, पर सबने अज्यूम कर लिया था कि एग्ज़ाम्स पोस्टपोन होगी। अभी हुई नहीं हुई वो हमारे हाथ में नहीं है, वो हमारे कंट्रोल में नहीं है, ठीक है। बट अभी अगर आप यही चला रहे हो अभी तक आपके दिमाग में कि एग्ज़ाम पोस्टपोन होनी चाहिए थी यार, क्यों नहीं हुई, मतलब ये सब, तो वैसे तो आपको भी पढ़ना चाहिए था ना, तो क्यों नहीं पढ़ा आप लोगों ने। आप जो भी है ना, क्या बोलते हैं कि अपने ऊपर ले लो, किसी पे ब्लेम मत करो क्योंकि वो ब्लेम गेम इज़ नॉट गोइंग टू वर्क। मैंने भी बहुत सब किया हुआ है, मेरा एक्सपीरियंस से ही बता रही हूँ आज मैं आपको। तो ब्लेम गेम इज़ नॉट गोइंग टू वर्क, डेफिनेटली नॉट गोइंग टू वर्क।
सो वो सब छोड़ दीजिए। और फिर ब्लेम गेम के बाद एक तो गिल्ट भी होगा कि यार पढ़ लेना चाहिए था, ये कर देना चाहिए था, आज की तारीख तक क्यों नहीं पढ़ा, वो भी जाने दो, क्योंकि ये गया, ये जो इतने मंथ गए वो गए, और अब भी यही करना है तो ये मंथ भी चला जाएगा। और फिर रिजल्ट के टाइम बोलोगे कि लास्ट 1 मंथ पढ़ लिया होता तो भी हो जाता। तो ये वो मंथ चल रहा है जो आप यूज़ कर सकते हो। और कोई बोलेगा ये मंथ को लेके अभी तो 1 महीना ही बाकी है, अभी तो क्या ही हो सकता है, हमको नहीं लगता कि हम कर पाएंगे, गिव अप वाला एटीट्यूड। तो इसके लिए मैं आपको एक एग्जांपल देना चाहूँगी। मेरे पास ये ग्लास पड़ा है पानी का, ये जो भी ये देख रहे हैं, आपको ये ग्लास आधा भरा हुआ लग रहा है या आधा खाली लग रहा है, तो आप सब अपने मन में जवाब दिया होगा। अभी जिसको भी ये ग्लास आधा भरा हुआ लगा और जिसको भी ये ग्लास आधा खाली लगा, वो एक देखने का नज़रिया है कि कोई बोलेगा आधा खाली है और कोई बोलेगा कि आधा भरा हुआ है। तो जो प्यासा होगा उसको तो ये आधा भरा हुआ ग्लास भी उसके लिए बहुत है, बोलेगा कि दे दो पानी, मेरे को तो बहुत प्यास लग गई, ये आधा भी चल जाएगा। प्यासा होगा तो थोड़ी राह देखेगा कि नहीं जब ग्लास भरेगा तब मेरे को देना, तब मेरी प्यास बुझाऊंगा या बुझाऊंगी। वो तो पी लेगा पानी, उसको ज़रूरत ही इतना, उसको इतना भी मिल जाए पानी तो भी बहुत है। तो ये अभी आपकी ये वाली सिचुएशन चल रही है ना, जिसको मतलब पूरा है जोश के नहीं भाई हमको पूरा ट्राई करना है, हमारा हमको पास होना है, हमको डिग्री लेनी है, या जो भी लेवल पे उस लेवल से एक लेवल आगे जाना है हमको, तो फिर उसके लिए भी ये 1 मंथ ये आधे पानी के ग्लास जैसा है ना। 1 मंथ भी बहुत है, आप गिव अप नहीं कर सकते हो ये टाइम पे कि 1 मंथ में तो क्या ही हो जाएगा, ये पानी जैसा है, ये हाफ ग्लास भरा पिया जो प्यासा है उसके लिए हाफ ग्लास भी बहुत है। ये 1 मंथ भी आपको गिव अप नहीं करना है, ये 1 मंथ भी आपके लिए अपॉर्चुनिटी है, आपके पास अभी भी 1 मंथ पड़ा है। आप सिर्फ अपना एटीट्यूड चेंज करो। ये एटीट्यूड से पढ़ोगे कि अभी तो 1 मंथ ही बचा है, अभी तो कुछ नहीं हो पाएगा, अभी तो नेक्स्ट अटेम्प्ट का सोचेंगे, तो फिर आप पढ़ाई भी ऐसे ही करोगे कि 1 मंथ बचा है, कुछ नहीं हो पाएगा, तो ऐसे धीरे धीरे पढ़ोगे या बिना इंटरेस्ट के पढ़ोगे, मतलब पूरा एटीट्यूड चेंज हो जाएगा आपके पढ़ने का। आप सोचे बस 1 मंथ ही, मतलब आप सोचे 1 मंथ अभी बच्चे हम यस इसमें भी हम कर सकते हैं, तब फुल ऑन जोश के साथ अपने पढ़ोगे, जो भी बाकी अपने हिसाब से आप लोग ख़त्म करने लगोगे। ये एटीट्यूड के साथ पढ़ो आप। और एग्ज़ाम के, मैं ये बोलूँगी एग्ज़ाम के लास्ट दिन तक गिव अप नहीं करना है। एग्ज़ाम के लास्ट दिन तक, अगर बीच में आपके पेपर्स कोई अच्छे नहीं गए या थोड़ा सा ऊपर नीचे हो गया तो भी आपको गिव अप नहीं करना है। एग्ज़ाम के लास्ट दिन तक गिव अप नहीं करना है कि एग्ज़ाम जब ख़त्म हुई, लास्ट एग्ज़ाम होगी आपकी, आप बाहर निकलोगे तब आप बोल सकते हो कि अब मेरा काम ख़त्म। तब तक आपको ये नहीं बोलना है कि अब मेरा काम ख़त्म, अब मेरे को नहीं लगता हो सकता है। रिजल्ट नहीं आता तब तक आपको कुछ नहीं पता कि क्या है, ठीक है। तो मतलब लास्ट दिन तक आपको वर्क करना है, एग्ज़ाम के लास्ट दिन तक। तो अभी तो ये तो एग्ज़ाम शुरू भी नहीं, अभी तो 1 महीना बाकी है, ऑलमोस्ट 1 महीने से थोड़े दिन भी ज़्यादा ऊपर बाकी है। तो ये एक है। फिर दूसरी चीज़ गिल्ट, मैंने बोला गिल्ट में नहीं रहना है कि यार अब तक नहीं पढ़ा, अब तक जो हो गया उसको साइड में रखो, अभी पॉजिटिव एटीट्यूड रखो, अभी आप अपना चेंज करो। और दूसरी बात जो बोल रहा है ऐसे ही पता नहीं पढ़ने का मन नहीं हो रहा, मन नहीं हो रहा, अगर ऐसे ही बोलते रहोगे मन नहीं हो रहा, मन नहीं हो रहा, तो फिर मुझे लगता है ये बहुत कड़वा सच है, आपको सुनना पड़ेगा वो कि आप कंफर्टेबल हो गए हो। ये मैं उनकी बात करूँ जिनके अटेम्प्ट्स ऑलरेडी लगना शुरू हो गए। तो यू आर वेरी कंफर्टेबल इन दिस, कि पहला आप सोचते होंगे कि नहीं कंफर्टेबल कैसे है, बट ये रियलिटी है। अगर आपको इससे बाहर निकलना भी है और अगर आपको पढ़ना भी नहीं है, आपको ऐसे ही मन नहीं कर रहा है पढ़ने का, तो फिर इट मीन्स कि आप कंफर्टेबल हो ये साइकिल में कि हर बार ऐसा होता है, एग्जाम्स आती है, आप बोलते हो आप मतलब अपने बेस्ट नहीं देते हो, ऐसे ही प्रिपरेशन करते हो, फिर हर बार यही होता है, पढ़ने का मन नहीं होता कुछ ना कुछ रीज़न से, या फेस्टिवल आ गया या पहले नहीं पढ़ा या हम सोच रहे थे एग्ज़ाम पोस्टपोन हो जाएगी, ये वो, फिर वापस से फेल आता है, फिर वापस से वही अपने आप को तब बूस्टअप करते हो, प्रॉमिसेस करते हो नहीं इस बार तो हो जाएगा, फिर वापस से वही। तो यू आर कंफर्टेबल, यू आर प्रीटी मच कंफर्टेबल, क्योंकि जो कंफर्टेबल नहीं है इससे इसको बाहर निकलना है। वो तो मैंने बोला ना, वो प्यासे की तरह है, जो प्यासा है उसको तो आधा ग्लास पानी भी उसके लिए तो बहुत है। जिसको पता है उसकी प्यास बुझानी है तो आधे ग्लास से भी अपनी प्यास बुझाएगा। तो जिसको पास होना है वो तो 1 दिन बचाओ तो भी उसको यूटिलाइज करके कुछ भी अपना 100% देगा। आपको सिर्फ आपका देखना है
ये 1 महीने में मैं पास हो पाऊंगा? पास होना ना होना आपके हाथ में नहीं है, मेहनत करना आपके हाथ में है। ये 1 महीने में जितने भी दिन बचा आप मेहनत कर सकते हो। यस, आप कर सकते हो, मेहनत आप कभी भी कर सकते हो। 1 दिन बचाओ, 2 दिन बचाओ, कितने भी दिन बचो, ये मत पूछो कि पास हो पाऊंगा या नहीं ये महीने में, इतने दिनों में मैं मेहनत कर पाऊंगा इतने दिनों में। ये ऐसा आप कर पाओगे। मेहनत करने के लिए थोड़ी कोई मुहूर्त निकालना पड़ता है कि इतना टाइम हो तभी मेहनत कर पाते हो, इतना टाइम हो, इतना बचाओ तभी कर पाओगे। नहीं, इसके लिए थोड़ी मुहूर्त निकाल। पास हो पाऊंगा नहीं वो मत सोचो आप अभी। ये टाइम को मैं यूटिलाइज कर पाऊंगा अपना बेस्ट? हाँ, कर पाओगे, कोई भी कर पाएगा। जो भी ये वीडियो देख रहे हैं वो सब कर पाएंगे यूटिलाइज। तो आपके हाथ में अभी 2 चीज़ें। एंड रिजल्ट मत सोचो, एंड रिजल्ट अभी आपके हाथ में नहीं है कि मार्कशीट पे क्या आएगा वो आप नहीं छापोगे। मार्कशीट पे पास आता है कि फेल, आप चेक कर नहीं हो, आप प्रिपेयर हो। आप प्रिपेयर का काम करो, आपका काम प्रिपेयर करना है, वो तो करो। आप तो चेकर का काम तक पहुंच जाते हो कि क्या रिजल्ट आएगा, ये मत सोचो आप। वो एक कोट है ना कि जो आपके हाथ में नहीं है वो आपके माइंड में भी नहीं होना चाहिए। इफ इट्स नॉट इन कंट्रोल ऑफ योर हैंड्स, इफ इट्स नॉट इन योर हैंड, दैट इट शुड नॉट बी इन योर माइंड टू। तो जो आपके हाथ में है ही नहीं वो आपके दिमाग में भी नहीं चलना चाहिए अभी। तो आप शायद सब लोग ये, और दूसरा एक चीज़ है ना प्रिपेयर करने का, मतलब जिसका मन नहीं होता पढ़ने का, आधे तो स्ट्रेस में आ जाते हैं। ये 1 मंथ बोलते हैं ना, वो क्रिकेट में लास्ट ओवर जैसा होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है 1 मंथ। आप नीचे जा रहे हो कि ऊपर आ रहे हो वो इम्पॉर्टेंट है। अभी नीचे नहीं जाना है, अभी ऊपर जाना है आपको। मतलब स्ट्रेस, एंग्जाइटी, टेंशन ज़्यादा मत लो। क्योंकि मैं ये मेरे एग्जाम्पल से बताती हूँ। मैं जब पास हुई उसके पहले के अटेम्प्ट तक मैं लास्ट मंथ में बहुत ही टेंशन में आ जाती थी, और टेंशन के मारे में मुझसे पढ़ा नहीं जाता था। मैं ये बोलने लगती थी मेरे को बहुत टेंशन होता है, और टेंशन आपके बॉडी पे अफेक्ट करता है। मुझे नहीं पता किसको किस लेवल तक अफेक्ट करता है। मेरे को तो इस लेवल तक अफेक्ट करता था कि मेरे विटामिन्स डाउन हो जाते थे, और मेरे को पता चल जाता था मेरी बॉडी में, मेरे को वीकनेस फील होती थी और ये सब होता था। और मैं रिपोर्ट्स निकलवाती थी तो मेरे 2 विटामिन्स कम हो जाते थे, और फिर मेरे को मेडिसिन स्टार्ट करनी पड़ती थी। और जैसे ही एग्ज़ाम ख़त्म सब वापस नॉर्मल हो जाता थी। मैंने पैटर्न बन गया था। मैंने नोटिस किया था जब मेरे एग्ज़ाम के लास्ट मंथ्स आते थे तभी मेरे विटामिन्स डाउन हो जाते थे, बिकॉज ऑफ हाइपर टेंशन और स्ट्रेस जो मैं क्रिएट करती थी। हम ही क्रिएट करते हैं, वो कोई और क्रिएट नहीं करता है। तो ये मैंने समझ लिया कि यार ये हर बार ऐसा हो रहा है, फिर मेरे बॉडी पे भी अफेक्ट हो रहा था इसका। और ये हम हमारे थॉट से क्रिएट करते हैं स्ट्रेस और टेंशन। आपको अभी 2 चीज़ करनी है कि आपको एक्शन 2 चीज़ों पे ध्यान रखना है, अपने थॉट्स पे और अपने एक्शंस पे। एक्शन में आपको पढ़ना है, फुल ऑन अपना बेस्ट देना है, अपना 100% देना है, आपका 100%, किसी और का नहीं। और आप हम सबको पता होता है हमारा 100% क्या है और कितना है। अगर वो हमने कर लिया तो हमको पता है कि मैंने मेरा बेस्ट दे दिया, या एक्शन से अपना बेस्ट होगा। दूसरा सिर्फ ये नहीं चलेगा, दूसरा अपना थॉट्स और एटीट्यूड से। वो 2 ही चीज़ है जो भी आपके कंट्रोल में है। अपने थॉट्स भी अपने कंट्रोल में रखे, अपना एटीट्यूड भी अपना कंट्रोल में रखे। पॉजिटिव एटीट्यूड रखे, जैसे कि मैंने बताया कि हाफ ग्लास वाला हो पाएगा नहीं हो पाएगा वाला। तो ये अपने थॉट्स, आप अपने थॉट्स से डिसाइड कर लोगे कि नहीं इतना टाइम कम है, नहीं हो पाएगा, ये वो बहुत स्ट्रेस हो रहा है, बहुत टेंशन हो रहा है, ये वो नहीं। आप पॉजिटिव एटीट्यूड रखें कि नहीं अभी भी 1 मंथ बच जाए, यस मैं कर सकता हूँ या कर सकती हूँ, मैं प्रिपेयर अच्छे से करूँगी, मैं अपना बेस्ट दूंगी, मैं अपना 100% दूंगी। अब तक जितना हुआ नहीं हुआ उसको साइड में रखो, अभी क्या हो सकता है वो आप देखो। वो सबको आपको अच्छे से पता होगा कि अभी क्या हो सकता है, तो आप उस हिसाब से प्लान करो। अपने मेंटर से पूछो कि कौन से सब्जेक्ट में कितना हो सकता है, क्या हो सकता है। जो इम्पोर्टेंट है अभी स्मार्ट स्टडी पे फोकस करो, जो इम्पोर्टेंट है वो करने लगो। तो क्या कितना हो सकता है अभी भी वो भी हम सबको नॉलेज होती है, बस करना नहीं होता है। तो आइदर यू गेट कंफर्टेबल इन दिस साइकिल, मतलब अब समझ लो ना कि आपको पास होना है कि नहीं होना। आप पूछ लो एक बार अपने आप से ही अच्छे से कि मेरे को इसमें मज़ा आ रहा है कि फेल हो, फिर ऐसे सबके वीडियोस देखते रहे कि कैसे मोटिवेशन मिले कि मतलब यही सब आपको, यही सच्चाई तो एक ना सब भी बताएंगे सच्चाई तो आपको कि आपको पढ़ना तो पड़ेगा, सब आपको बता ही रहे, आपको पता ही है, और फिर भी आप नहीं करो। इट मीन्स दैट यू आर प्रीटी मच कंफर्टेबल इन योर सिचुएशन राइट नाउ कि आपको यही साइकिल में रहना है और बाहर नहीं निकलना है आपको। अगर बाहर निकलना है तो 2 चीज़ों पे फोकस करो, अपना एटीट्यूड पॉजिटिव रखो, डाउन मत जाओ, डाउन जाना ही नहीं है आपको, और अपना एक्शंस लेना स्टार्ट करो।
और कमेंट सेक्शन में लिखो दैट आई चूज टू स्टडी। ये आपकी चॉइस है। तो आपका एटीट्यूड, इससे ही एटीट्यूड और एनर्जी चेंज हो जाएगी और पढ़ने का अपने आप मन करेगा। और ये बोलते रहोगे अरे यार मेरे को तो पढ़ना पड़ रहा है, एग्ज़ाम है इसके लिए, तो नहीं, फिर वो दिखेगा अपने पढ़ने में भी नहीं आएगा, आपका मन ही नहीं होगा। आप जो बोलते हो, जो एनर्जी से आप काम करते हो, वो आपके रिफ्लेक्ट होता है हर एक्शन में। तो इसीलिए इधर से भी अच्छा सोच रखो, अच्छा एटीट्यूड रखो, बिकॉज वो बहुत काम आएगा। इसके लिए मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल दूंगी आई चूज़ टू स्टडी वाला कि, और आप मेरी मम्मी, मैं जब इसमें साइकिल में लूप में थी तो मेरी मम्मी ने एक दिन मेरे को बोला कि अगर तू हमारे लिए कर रही है तो मत कर, मतलब छोड़ देना। अगर तू बहुत कंटाल गई, तुझे लगता है अभी नहीं हो पाएगा इसलिए छोड़ना है तो छोड़ दे। तब मैंने मेरी मम्मी को एक चीज़ बोली कि नहीं मम्मी, मैं आपके लिए नहीं कर रही, क्योंकि कोई भी चीज़ आप कभी किसी दूसरे के लिए करते हो, ज़्यादा देर तक आप नहीं कर पाते हो। मैंने उस दिन मेरी मम्मी को बोला कि मम्मी, सीए कोर्स भी मैंने ही चूज़ किया था और अभी तक मैं इसमें हूँ, क्योंकि ये मेरा मन है अभी तक इसमें रहने का, ये मेरी चॉइस है, इसलिए मैं अभी तक अटेम्प्ट्स दे रही हूँ, वरना मैं कब का छोड़ चुकी होती। अगर किसी और के लिए कर रही होती तो मैं कब का छोड़ चुकी होती। ये मैं मेरे लिए कर रही हूँ। किसी को लगेगा कि अरे ऐसा बोल दिया लोग, मतलब कई लोग ऐसे होते हैं ना जो पेरेंट्स के लिए करते हैं, मतलब, पर मेरा इसमें थोड़ा पर्सपेक्टिव अलग था। मैंने बोला मम्मी नहीं, मैं अगर आपके लिए कर रही होती तो फिर मैं नहीं कर पाती ज़्यादा देर तक, ये मैं मेरे लिए कर रही हूँ। जब मेरा मन बोलेगा 100% कि नहीं करना है, ये अभी छोड़ दो, तब मैं छोड़ूंगी, पर मैं अभी ये मेरे लिए कर रही हूँ। अब अगर आप बोलना स्टार्ट करोगे मैं मेरे लिए, आई चूज़ टू डू, तो उसका पूरा एनर्जी अलग होगा। और अगर मैं बोलूँगी नहीं ये तो मैं आपके लिए कर रही हूँ, तो फिर आपकी एनर्जी में वो नहीं आएगा, आपके एक्शंस में भी वो दिखेगा नहीं। और अगर ऑफकोर्स ये किसी और का इसमें अलग हो सकता है पर्सपेक्टिव, किसी और को उससे एनर्जी मिलती हो कि नहीं मेरे को मेरे पेरेंट्स के लिए करना है, बहुत अच्छी बात है। आप अपने पेरेंट्स के लिए अगर कर रहे हो, किसी और के लिए कर रहे हो तो भी, पर फिर ऐसा मत बोलो कि मैं तो उनके लिए कर रहा हूँ। उनके लिए कर रहे हो पर फिर भी चॉइस तो आप ही की ले, किसी के लिए कर रहे हो तो भी चॉइस तो आप ही की है ना, आपने चूज़ किया उनके लिए करना, तब भी आप पावर अपने पास रखो। ये स्टेटमेंट का पावर इतने आपको नहीं पता। आप जब भी बोलते हो आई चूज़ टू डू, मीन्स आप पावर अपने पास रखते हो, किसी के अपना पावर किसी को नहीं देते हो। जब अपना पावर अपने पास होता है ना, तब आप बहुत अच्छे से वो काम कर पाते हो। सो जो भी ये वीडियो देख रहा है, कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखे दैट आई चूज़ टू स्टडी एंड आई चूज़ टू गिव माई 100% इन दिस लास्ट फ्यू डेज, जितने भी डेज बचे हैं। और ये वीडियो जिसको भी आपको लगता है ज़रूरत है बूस्टअप होने की, मोटिवेट होने की, उसको शेयर करो उसके साथ ये वीडियो। एंड डू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।